देखो, अब तक हम सबको बताया कि वी आर इन अ सेकेंड वेव ऑफ कोविड, तो ये पता नहीं कब खत्म होगी। पर जैसे ही ये सेकेंड वेव खत्म होती है, सबके मन में सबसे पहला आने वाला सवाल क्या होगा कि क्या कोई थर्ड वेव भी आएगी क्या। भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आया है, थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव इज एब्सोल्युटली इनएविटेबल। पर आएगी तो ठीक है, पर किसको हिट करेगी? क्योंकि आज की तारीख में अगर सीरो सर्वेलेंस किया जाए ना, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर कोविड के एंटीबॉडीज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बचा कौन? छोटे बच्चे। ये थर्ड वेव छोटे बच्चों को बहुत बुरी तरीके से हिट कर सकती है, ऐसा अंदाजा जताया गया है। तो क्या हम सब मिलके, हम जनता और सरकार यानी कि सिस्टम, हम सब इस थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर्ड है क्या? हम छोटे बच्चों को थर्ड वेव से बचा सकते हैं क्या? बहुत ही सीरियस वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिए। हो सके तो शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत सरकार ने 2 साल से लेकर 18 साल की उम्र के छोटे बच्चों के ऊपर 525 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं। तो इन 525 बच्चों पे आने वाले 3 या 4 महीने में फेज 2 और फेज 3 के कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। फिर भी वैक्सीन आने में कम से कम 3-4 महीने तो आप पकड़ ही लो। 3-4 महीने के अंदर उनको वैक्सीन नहीं मिलने वाली। पर अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो उनको हम प्रोटेक्टेड कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते प्रोटेक्टेड। हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एम्फसाइज करके, प्रेशराइज करके बताने की कोशिश कर सकते कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। बट बच्चों को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना बेवकूफ, ये बच्चे बच्चे होते हैं बॉस। नीचे छोड़ दो तो किसी के बाइक पे जाके बैठते, किसी की कार पे जाके चढ़ के बैठते, 10 जगह पे हाथ लगाते, एक दूसरे के साथ पकड़ा पकड़ी खेलते। वायरस का ट्रांसमिशन बच्चों में बहुत तेज से होगा। बच्चे एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही अच्छा वायरस कैरियर है, एक दूसरे को अच्छे से ट्रांसमिट कर सकते। ओके, तो मेडिकल कंडीशंस तो क्रिएट होगी, बच्चे बीमार तो पड़ेंगे। तो उसके लिए अपनी हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता डेवलप है। आज की तारीख में एडल्ट्स को संभालते संभालते ही सरकार के नाक में दम आया है। तो बच्चों के लिए हमें बहुत ही ज्यादा स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और बच्चों की मॉर्टेलिटी अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। पूरे दुनिया में अपनी जो बदनामी होगी ना बॉस, उससे हमें बचना है। बस जो गलतियां अब तक हमने की है आगे नहीं करनी है। नियोनेटल आईसीयूज हमें डेवलप करने पड़ेंगे, नियोनेटल ऑक्सीजन बेड्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे, छोटे बच्चों के अलग से वार्ड्स बनाने पड़ेंगे, छोटे बच्चों को अलग से पल्स ऑक्सीमीटर्स बनाने पड़ेंगे। जो अपना नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर होता है ना, 5 महीने के बच्चे को आप वो नहीं लगा सकते, चिमटा बैठता है। पल्स ऑक्सीमीटर उसके लिए अलग से होते हैं, अलग सा प्रोब मिलता है। इसके अलावा जो अभी तक एग्जिस्टिंग वेंटिलेटर्स है सारे एडल्ट्स के, उसमें कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एक छोटे बच्चे का वेंटिलेटर बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसका जो ट्रकिया होता है, सांस लेने की नली होती है, उसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो उसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन यानी कि वेंटिलेटर की जो ट्यूब होती है वो उसके अंदर डालने के लिए उस मशीन में, उस पूरे प्रेशर सिस्टम में, उस ट्यूब में कई सारे चेंजेस ज़रूरी होते हैं। तो क्या ये सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स हमारे पास है क्या? पता नहीं है। सरकार को पूछा तो सरकार तो बोलती है हाँ है, पर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है आप सबको पता है। और इसके अलावा कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं बच्चों को, उससे ज्यादा खतरा है पेडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से, PMIS। यानी कि जिस तरह आज की तारीख में बड़े लोग जिनको रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, स्टेरॉइड्स चुबा दिए जा रहे, उनको कोविड से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस को फेस करना पड़ता है, वैसे ही ऐसे बोला जा रहा है अगर बच्चों को कोरोना होता है तो जैसे उनका कोरोना रिकवर तो जैसे तैसे हो जाता है, फिर उसके 4 हफ्तों बाद उनकी बॉडी की एंटीबॉडीज की जो ओवर रिएक्शन होती है उसके वजह से उनको PMIS ये बीमारी होती है। ये क्या होता है? तो एक किस्म से अपनी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी ओवर रिएक्शन होता है, अपनी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स पे सूजन आ जाती है, रैश आ जाते हैं, स्टमक अपसेट होता है, और उसका फीवर भी बहुत ज़्यादा तेज होता है, कोविड से ज़्यादा तेज होता है। और ऐसे बच्चों को अपन रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब बिल्कुल नहीं दे सकते। तो क्या दे, कैसे ट्रीटमेंट करें? एक मेडिसिन है इम्यूनोग्लोबुलिन, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चों को दिया जाता है। समय रहते बच्चों को ये मेडिसिन मिले तो बच्चे बच जाते हैं, अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज होके सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। यहाँ पे भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या अपने पास वक्त रहते इन सारे मेडिसिन का स्टॉक्स आज की तारीख में अपडेटेड एंड अवेलेबल है क्या? नहीं है तो जल्द से जल्द कराओ,
वरना जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है। रही बात वैक्सीनेशन को लेके, तो वैक्सीनेशन तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या बच्चे अनप्रोटेक्टेड ही रहेंगे क्या? नहीं। देखो, ऐसे बोला जाता है कि छोटे बच्चों को ना जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम हर पेरेंट करता ही करता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। BCG, ट्रिपल, MMR, मम्स, अलग अलग वैक्सीनेशन बच्चों को ऑलरेडी दिए जा चुके रहते पैदा होने से लेके आने वाले 4-5 सालों तक। इसलिए बच्चों की जो इम्यूनोलॉजिकल ग्रोथ होती है ना, वो बहुत हेल्दी होती है कंपेरेटिवली एक एडल्ट के। ओके, तो बच्चों की बॉडी इम्यूनोलॉजिकली प्रिपेयर रहती है, ऐसी धारणा डॉक्टर्स की कम्युनिटीज में है। However, one of the things that we do know is that children have generally shown a better protection from COVID, and one of the reasons that we are speculating, and it's not scientifically proved, is that because they do have protection in terms of vaccines against other diseases, we do think that they are immunologically better prepared to withstand COVID. हालांकि ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है, अब तक इसको कोई बेस मिला नहीं है, पर ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं कि इम्यूनोलॉजिकली बच्चों की जो प्रिपरेशन होती है कोविड से लड़ने की, वो बहुत स्ट्रांग होती है किसी भी एडल्ट से। अगर आप एक बच्चे के पेरेंट हो, तो मैं तो कहूंगा कि आपकी जो भी पेंडिंग वैक्सीनेशन है ना, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी वैक्सीन होते हैं ना, पिछले लॉकडाउन की वजह से शायद दिए नहीं रहेंगे, स्किप हुए रहेंगे, जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराओ अपने बच्चे को नजदीकी डॉक्टर के थ्रू। आराम से कहीं पे भी इसका वैक्सीनेशन हो जाएगा। फ्यूचर में देखेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन जब आएगी तब आएगी। बहरहाल अपने हाथ में सिर्फ इतना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बच्चों को सिखाओ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होता है, मास्क, सैनिटाइजर, वरना ऐसे PPE किट पहना के बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस मेंशन कीजिए, गाली देना और बिंदास दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, हाई फाई।